टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में ये खाकसार फिर से आदाब बजा लाता है। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि फिर से मुझे यह बड़ा खूबसूरत मौका मुयस्सर आया कि इस हमदो सताइश के वसीला से बरकत पाते हुए अब कलामे खुदा के वसीला से भी मैं बरकत पाने वाला हो सकूं। इसके लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। आज के दिन हम गलतिया की कलीसिया के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिया मुलहम खत का मुतालिया कर रहे होते हैं। और याद रहे कि यह गलतिया एक सूबा था जो एशियाए कुचक, जो मौजूदा तुर्की है, वहां पर मौजूद था। यह खत किसी एक कलीसिया को नहीं बल्कि सूबाए गलतिया में पाई जाने वाली तमाम कलीसियाओं में इसको पढ़ा जाना था। हम अभी तक पहले बाब में हैं, अगरचे हमने 3 मार्च को इस बाइबल स्टडी को शुरू किया, लेकिन अभी तक हम पहले बाब को ही मुतालियाती एतबार से मुकम्मल नहीं कर पाए। इससे पहले मैंने 12 और 13 बल्कि 11 और 12 आयात पर बात की थी, यानी गलतियों 1 की 11 और 12, जहां मुकद्दस पौलुस रसूल अपने बुलाए जाने की बाबत, अपनी रसालत की बाबत और कैसे खुदावंद पौलुस पर जाहिर हुए, इस गवाही को हम सुन रहे हैं कि पौलुस कैसे रसूल बने और खुदा ने कैसे पौलुस को अपनी खिदमत के लिए चुना और बुलाया है। इन 2 आयात में पौलुस ने उस खुशखबरी का जिक्र किया जिस खुशखबरी के कबूल करने के वसीला से गुनहगार इंसान की बिगड़ी बन जाती है, उसके गुनाहों की मुआफी हो जाती है और वो हयाते अबदी का वारिस होता है। आज आपके साथ मिलकर हम 13 और 14 आयात पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। और अगर मैं यूं कहूं कि इन 2 आयात का जो मजमून मैंने लिया है वो है एक जहादी यीशु का गवाह बन गया। और आज इसी मजमून के तहत इन 2 आयात पर हम गौर करेंगे। इन आयात में यूं लिखा है, चुनाचे यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़हद सताता और तबाह करता था। और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था।
اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب ان دو آیات کی تلاوت سنی تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ ساؤل جو کلیسیا کا دشمن تھا، جہادی اور اپنے مذہب اور ایمان کی غیرت رکھنے والا، وہ کیسے بدلا اور کیسے تبدیل ہوا، آپ فوراً ان آیات کے سنتے ہی اس ساؤل کی گواہی کی طرف چلے گئے ہوں گے کہ کیسے خداوند نے اس شخص کو تبدیل کیا۔ جب وہ کہتا ہے یہودی طریق میں، تو اس کا مطلب یہودی شریعت میں مذہب کے اعتبار سے یہودی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، میں شرع کا عالم تھا، میں فریسیوں کا فریسی تھا، اپنے زمانے کے لوگوں میں اور آگے تعلیم میں اور مذہبی جنون اور جذبے میں بڑھتا چلا جاتا، اور یسوع مسیح کی کلیسیا کو ستانے والا، ایمانداروں کو ستانے اور ایون لکھا ہے تباہ کرنے والا تھا۔ اور میں جوش و جذبے میں بھی اور اپنے کام میں بھی خوب آگے بڑھتا چلا جاتا تھا، اور میرے جتنے بھی یہودی اسلاف یعنی بزرگ تھے، ان کی روایات میں بڑا ایکٹیو تھا، سرگرم، برائے نام نہیں، سرگرم تھا۔ تو یہ باتیں پولس کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم آج بھی اور آئندہ بھی اس بات سے متعلق دیکھیں گے کہ رسول اپنی زندگی کی اس گواہی کو، اس شہادت کو جب پیش کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا محرکات ہیں، کیا کیا اس کے پیچھے ریزنز یا وجوہات ہیں۔ اب پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہو، آلریڈی تمہیں میرے کارنامے یاد ہیں، آلریڈی تم جانتے ہو کہ میں کیسا شخص تھا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں کلیسیا کو ستانے والا اور تباہ کرنے والا تھا، اور اپنے مذہب کی غیرت رکھتے ہوئے میں بڑا ایکٹیو اور سرگرم رکن تھا، اپنے دین کی خاطر مر جانے والا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال میں ایٹ لیسٹ 3 بار وہ جو پہلے ساؤل تھا جب پولس بنا، تبدیل ہو گیا، راہ دمشق پر اس کی زندگی بدل گئی، دل بدل گیا، آنکھیں بدل گئیں، خیال بدل گئے، منزل ڈیسٹنی بدل گئی ہے، اور اب خدا نے اس کو مکمل طور پر بدل کر اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ یعنی تم جانتے ہو کہ میں پہلے کیسا شخص تھا، اور لوگ جانتے تھے کہ پولس کون ہے۔ اسامہ بن لادن سے کون واقف نہیں ہے؟ ہاں، یا اس طرح کے بہت سارے اور ہیں جن سے لوگ بخوبی واقف ہیں۔
साउल से भी लोग बखूबी वाकिफ थे कि वो कितनी ज्यादा अपने मजहब के नाम की गैरत रखता था, और लोग ये भी जानते हैं कि जब वो साउल तब्दील हुआ तो कहां पर तब्दील हुआ और कैसे उसकी जिंदगी में इनकलाब आया। लोगों को पता था कि साउल कोई अमन और चैन से बैठने वाला यहूदी नहीं है, और वो अपने दीन की गैरत रखने वाला गयूर यहूदी और बड़ा सख्त किस्म का जहादी शख्स था। इस बात से वो बात जो मैं बारहा बार कहता रहा हूं रोजे रोशन की तरह अया है कि खा कोई कितना ही ज्यादा पापी और गुनाहगार क्यों ना हो, खा कोई खुदा से कितना ही दूर क्यों ना चला गया हो, खा कोई अपने आप को कितना ही पिसा हुआ और खुदा का दुश्मन क्यों ना समझता हो, खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं कि बचा ना सके। खुदा इंतहाई पापी और गुनाहगार लोगों की तलाश में है आज भी कि वो ताइब दिल होकर खुदा की तरफ रुजू लाए। खुदा आज भी इसी काम में लगा हुआ है कि खोए हुए लोग निजात पाएं और अबदी जिंदगी पाएं, लेकिन खुदा मुझे और आपको इस मकसद के लिए मुकर्रर किए हुए है कि ना सिर्फ हम खुद बच जाएं बल्कि हम औरों के भी बचने के लिए हत्तल मकदूर कोशां हूं। जब मैं आमाल की किताब पढ़ता हूं, रसूलों के आमाल या रूह कुदस के आमाल, तो 8वें बाब की पहली 3 आयात सुनिएगा। साउल की बाबत लिखा है, और साउल उसके कत्ल पर राजी था। यह बात किसके बारे में लिखी है? स्तिफनस के बारे में, जो हमारे पास किताबे मुकद्दस में रिकॉर्डेड पहला शहीद था जो मसीह यस्सु की खातिर जामे शहादत नोश करता है। शायद और भी हुए हूं उससे भी पहले, लेकिन किताबे मुकद्दस में हमें पहले मसीही शहीद का जिक्र मिलता है कलीसिया में, जो स्तिफनस था। तो लिखा है, और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ में परागंदा हो गए, और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इसी तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। देखा है आपने कि यहां पर इस साउल की बाबत क्या पता चलता है? गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि एक तो स्तिफनस की शहादत में साउल राजी था, और वो अपने मजहब के एतबार से यह सोच रहा होगा
کہ یہ کافر ہے اور اس کا کام تمام کر دینا چاہیے، اور اس سے مجھے ثواب ملے گا۔ آج بھی بہت سارے ایسے ساؤل ہیں جن کی حرکات سیم اسی طرح سے ہی ہے، اور لکھا ہے کہ جب اسٹیفنس کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد یروشلیم کی کلیسیا پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، اور پھر وہ جو مسیحی تھے، ایماندار مسیحی لوگ، ماسوا رسولوں کے سب کچھ صوبہ یہودیہ میں، کچھ سامریا کی اطراف میں پراگندہ ہوئے، تتر بتر ہوئے، پھیل گئے، بکھر گئے۔ ایک بات یہاں روحانی طور پر غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ کلیسیا آج کے دور میں بھی جو اپنے میں سے مشنریز یا ایونجلسٹ کو نہیں بھیجتی، عالم لوگ کہتے ہیں وہ ڈیڈ ہے، ڈیڈ، بیر مردار کی طرح، جس میں کوئی بھی چیز حیات نہیں ہے۔ اور کلیسیا کے زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ مشن ورک یعنی ایونجلزم، بشارتی کام کے لیے ایکٹیو اور سرگرم ہے، اور وہ نان بلیورز کو، جو غیر نجات یافتہ غیر ایماندار لوگ ہیں، ان کو خوشخبری کا کلام سناتے ہیں۔ اور جب آپ جانتے ہیں یسوع نے کیا کہا تھا جب یہ سوال اٹھا تھا کہ ارے ان کو کہو کہ چپ ہو جائیں، تو یسوع نے کہا تھا اگر میں ان کو کہوں چپ ہو جاؤ تو وہ تو ہو جائیں گے، لیکن پتھر چلا اٹھیں گے۔ اگر کلیسیا باہر نہیں نکلے گی، خوشخبری کا کلام نہیں سنائے گی، تو پھر خدا کو، یعنی خدا کا اپنا طریقہ ہے کلیسیا کو ہلانے کا۔ جو مکئی کے دانے ہوتے ہیں نا، جب ان کو آپ بھونتے ہیں تو شروع میں بڑے پریم سے رہتے ہیں، اور جوں گرمائش ان کو ملتی ہے، نہ صرف وہ پٹک پٹک کرتے ہیں، بلکہ شاید وہ برتن جس میں آپ ان کو بھون رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اڑ کر ادھر جاتا، کوئی ادھر جاتا، کوئی ادھر جاتا، کوئی ادھر جاتا ہے، اور وہ پہلے کی طرح نہیں ملیں گے۔ پرسیکیوشن، ایذا رسانی یا ستایا جانا، یہ وہ آگ ہے جس کے وسیلہ سے ایماندار تتر بتر ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا طریقہ ہے۔ اگر کلیسیا خاموشی سے بیٹھی رہے گی، بانجھ رہے گی، روحانی طور پر بچے نہیں جانے گی، کلام کو لے کر دوسروں کے پاس نہیں جائے گی، تو پھر خدا کا اپنا طریقہ ہے، غیر قوموں کے ذریعہ سے یا کسی ساؤل کو وہ تیار کر سکتا ہے کہ وہ پرسیکیوشن کی آگ کی گرمائش کے سبب سے انہیں ہلائے تاکہ وہ نکلے۔ اگر میں اور آپ اس خدمت گزاری کے کام میں نہیں نکلیں گے، تو پھر خدا کا اپنا طریقہ ہے، ہم اس کے غضب کو موقع نہ دیں۔
खुदा के हाथों में पड़ना बड़ी होलनाक बात है। तो भाई, हम जिस किसी कलीसिया के रुकन हैं, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी कलीसिया के मेंबर हैं, किस कलीसिया की मेंबरशिप है, मुझे नहीं मालूम और ना ही मुझे जानने की जरूरत है। जो भी हूं होते रहें, लेकिन नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करना, मसीह को कबूल करना, यह लाजिम और मलजूम है। और उसके बाद दूसरे लोगों में खुशखबरी का कलाम सुनाना, खा कोई ही सोर्स क्यों ना हो, फिजिकली जाकर, टिकटॉक के जरिया, यूट्यूब के जरिया, फेसबुक के जरिया, वेबसाइट्स के जरिया, व्हाट्सएप्स के जरिया। ओ खुदा ने ये तमाम फैसिलिटीज हमें अयाशी के लिए नहीं दी है, खुदा ने ये इसलिए दी है कि हम इस खुशखबरी के कलाम की प्रचार करने वाले हों। और बहुत सारे दाना भाई और बहनें इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो गैर निजात याफ्ता हैं वो इस खुशखबरी के कलाम को कबूल करके निजात के लिबास से मुलब्बस हो जाए। तो अमाल 8 की पहली 3 में क्या है? स्तिफनस की संसारी के बाद, शहादत के बाद कलीसिया में परसिक्यूशन हुई। शायद वो भी हिल नहीं रहे हुए होंगे, शायद वो भी जा नहीं रहे होंगे दूसरों के बीच में, जबकि यस्सु ने कहा जाओ और सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो। और जब नहीं जाना होता तो फिर खुदा किसी साउल को भेजता है, वहां पर बड़ा जुल्म बरपा हुआ और फिर वो तितर बितर हो गए। अगर आज मैं और आप इस खुशखबरी के कलाम को दूसरों के पास नहीं ले जाएंगे तो खुदा तितर बितर करना जानता है, फिर हम उसके लिए रेडी हो जाए। साउल अपने काम में लगा रहा। 3री आयत में लिखा है, मगर साउल इसी तरह घर घर में घुसकर मर्दों और औरतों को घसीट घसीट कर कैद में डालता था। यह मामूली बात नहीं है। और क्या आपने गलतियों पहले बाब की इन 13 और 14 आयात को देखा? पौलुस कहता है, मैं अपने पुराने उस चाल चलन के मुताबिक, तुम जानते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन था। मैं कलीसिया को सताने वाला था, तबाह करने वाला था। मैं अपने मजहब के एतबार से बड़ा एक्टिव था, मजहबी रवायात का पाबंद था और अपने हम उम्र में आगे निकल गया। कई पहलुओं के एतबार से वो बड़ी वाज़े तौर पर यहां अपनी गवाही दे रहा है। और वो बयान करेगा बाद में कि फिर क्या हुआ फिर कि इतना बड़ा दहशतगर्द जहादी तब्दील हुआ। वो कैसे हुआ है? अहम तरीन बात यह है कि ख्वाह कोई कैसे ही मसीह में क्यों ना आया हो ना, खा कोई कैसे ही क्यों ना आया हो, खुदा अपना जलाल जरूर जाहिर करता है उसकी कन्वर्शन और उसकी तब्दीली के वसीला से भी, और माबाद उसकी नेमतों और उसकी खिदमात के जरिया से भी। और एक और बात, मैंने कई दफा इस बात को दोहराया भी, बाज़ोकात कुछ लोग उन लोगों से जो जिनकी बैकग्राउंड पहले मसीही नहीं थी, और जब सुनते हैं कि वो इस मजहबी बैकग्राउंड से था
या थी और वो मसीह में आया, तो एशियन मसीही लोग बहुत खुश होते हैं और उनके दिल में एक जस्तजू होती है ये जानने के लिए कि जे कभी ये तब्दील होया है ते किवें होया है, कैसे तब्दील हुआ, कैसे। और जब वो अपनी जिंदगी की स्टोरी सुनाता है, खुदा का जलाल जाहिर होता है। लेकिन एक बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि बाज लोग कहते हैं और ए जड़ी बहन है ना, एक कन्वर्टेड हैगी ये जो भाई है ये कन्वर्टेड है। हाँ जी, आप कन्वर्टेड हैं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो शख्स कन्वर्ट नहीं है, गौर से सुनिएगा मिशनों वालों, जो शख्स कन्वर्ट नहीं है वो मसीही भी नहीं है। क्योंकि कलीसिया कन्वर्टेड लोगों की जमात है। अब आप ये नहीं सोचिएगा ओ मेरे ते मां प्यो सारे मसीही सन, हम तो जामनू ही मसीही हैं, वो ये कन्वर्टेड क्या मतलब है। इसके कोई इतने ज्यादा मुश्किल माना नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब कोई गुनाहगार शख्स अपनी हैसियत को पहचान लेता है कि मैं पापी हूं, मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, ना मिशने, ना फादर, ना पादरी, ना बिशप, कोई भी मुझे बचा नहीं सकता, मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि जिस सबब से मैं खुदा की कुर्बत और नजदीकी में आ जाऊं। अपने गुनाहों का खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ इकरार करता और अपने गुनाहों से तौबा करता है, अबाउट टर्न, और फिर ईमान लाता है कि खुदावन यीशु मसीह ने सलीबे कलवरी पर मेरे गुनाहों की कीमत अदा की, फिदिया दिया है, और फिर दिल से ईमान लाता है खुदावन मैं उस फिदिये को अपने लिए कबूल करता हूं, उस कुर्बानी को जो आपने मेरे लिए दी मैं उसको कबूल करता और करती हूं। आपका शुक्र हो, ईमान लाता हूं कि खुदावन यीशु आप मेरे निजात दहंदा हैं और मैं अपना दरे दिल खोलता और खोलती हूं। अपने पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में बसेरा कीजिए ताकि मैं ये गा सकूं, मेरा दिल है यसूदा बगीचा। ये मैं कह सकूं कि मेरा दिल खुदा का मकदस है। बार बार एक गीत गाउंदे रहना, 5 साल पहला भी ओहोई गीत, अज भी ओहोई गीत, 5 साल बाद भी ओहोई गीत, इन्ने वरे बपतिस्मा लैके भी हो गए ने, फिर भी दिल ले ले मेरा प्यारे यसू। ओ भलिया लोका, उदों तू दिल नहीं सी दिता यसू नूं ते हुण देन लगाए, क्या मतलब है इसका? शायद हम सिर्फ रागों के लिए गीत गाते हैं। नो 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 नो, ये तरीका ठीक नहीं है। दिल इको वारी देना पैंदा है। हाँ, तो जब हमने यस्सु को दिल दे दिया तो फिर बार बार ये गीत गाने की जरूरत नहीं है। दिल ले ले मेरा प्यारे यस्सु, एदा मतलब है तेनू यकीन ही नहीं कि मेरा दिल यस्सु ने लिया या नहीं, या तुझे ये यकीन ही नहीं खोरे में दिल दिता भी है कि नहीं। हाँ, ये सोचने वाली बातें हैं। तो जो बात मैं कह रहा था वो ये कि सिर्फ पौलुस को ही पहले यहूदी था तो कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं थी, तमाम शागिर्दों को भी कन्वर्ट होने की जरूरत पड़ी।
सुंदर सिंह को भी, इब्तदाई मसीहों को, सबको कन्वर्ट होना पड़ा। और आज भी कलीसिया मसीही लोग और मसीही लोगों की जमात कन्वर्टेड लोगों की जमात है, तब्दील शुदा लोगों की। और अगर हम तब्दील नहीं है तो फिर वही कुछ करते फिरेंगे आज भी जो शायद पहले करते थे। तो ये तरीकाकार कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। हमें तब्दील शुदा होने का सबूत देना है। जब तुम्हारी अकल नई हो गई तो अपनी रूहानी सूरत बदलते चले जाओ। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इब्रानियों 12 की पहली 2 आयत। तो पौलुस रसूल यहां पर इस बात को साबित कर रहे हैं कि मैं जो खुशखबरी का कलाम तुम लोगों को सुनाता हूं ना, ये कोई मेरी अपनी तरफ से नहीं है। ये खुदावन की तरफ से वो पैगाम है। मुझे इंसान की तरफ से नहीं मिला, खुदावन से मिला। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ना शुरू कर दें, तीसरी आयत में ये बात, बल्कि पहला कुरिन्थियों 11 बाब, ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है। हाँ, इन बातों को अच्छी तरह जहन नशीन करना बहुत जरूरी है। तो पौलुस की इस शख्सी दास्तान से पता चलता है कि खा कोई भी क्यों ना हो, खुदा की पहुंच से दूर नहीं है। खुदा उसको बचाने में कादर है। और अगर कोई ऐसा भाई, कोई नौजवान, कोई बहन अगर खुदा की पाकीज़गी की हैसियत से अपने आप को देखे और कहे, ओ मैं बहुत पापी हूं, ओ नहीं मैं बहुत, खुदा मुझे कैसे कबूल करेगा, तो फिर इस बात पर गौर करने के बजाय खुदा के फजल पर गौर कर, जो गरां कदर है, जिसके जरिया पौलुस बचा और बहुत सारे लोग। तो तब्दीली के बाद, मसीह को पाने के बाद हमें अपने आप को बदलते चले जाना है। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 17 बहुत मशहूर आयत है, जहां लिखा है, इसलिए कि अगर कोई मसीह यस्सु में है तो वो नया मखलूक है। नया, पुराना नहीं। आगे लिखा है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। क्या मैं और आप अपने नए होने का सबूत देते हैं, या हम हर देग का चमचा है? सोचना है ना। मैं किन किन की सोहबतों में बैठता हूं। ज़बूर 1 में क्या है, मुबारक वो जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। अगर शरीरों के साथ हम भी बैठकर वही करना शुरू कर दें जो शरीर करते हैं, तो फिर असी उन्होंने मुतासर किवें करांगे? फिर असी नमक ते नहीं ना होए, चिट्टा पत्थर होवांगे। फिर हम लाइट यानी नूर तो नहीं हुए ना, हम बेनूर हुए हैं। तो ये बातें ऐसी हैं, हमें अपने आप पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। रोमियो 11 की 29 में लिखा है, इसलिए कि खुदा की नेमतें और उसकी तरफ से बुलावा ला तब्दील है। पौलुस के वक्त भी वही था, आज भी है और आइंदा भी वही होगा। और एक और आयत, रोमियो 5 बाब और उसकी 8 आयत, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब
हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। हालेलुया। इस अजीम फिदिये और इस अजीम कुर्बानी के लिए हम खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं। और मेरा ख्याल है अब ये 2 आयात बआसानी हमें समझ आ गई होगी। एक दफा फिर पढ़ता हूं, फिर दुआ करूंगा। चुनाचे यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़हद सताता और तबाह करता था, और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रवायतों में निहायत सरगर्म था। और जितना कुछ मैंने शोर शराबा किया है अभी ये तकरीबन आधा घंटा, इसमें आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि कैसे खुदावन ने पौलुस की जिंदगी में इनकलाब पैदा किया, और अब वो पहले की तरह ना रहा बल्कि वो यकसर बदल गया। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं। और आप जो भी हैं, जहां भी हैं, अगर आपको नहीं मालूम कि यीशु मसीह को कबूल किया भी है कि नहीं, तो इस धोखे में नहीं रहना। ओ जी मेरे मां प्यो मसीही संते मैं भी हां। ना 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 ना। और डॉक्टर दा पुत्र ऑटोमैटिक डॉक्टर नहीं हुंदा, उसको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आज अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हाथों में सौंपे, कन्वर्ट हूं, तो फिर अभी मौका है। शायद इसके बाद कोई और मौका ना हो। अभी वक्त है खुदावंद की तरफ रुजू लाने का। और अगर आप ही हैं मेरे भाई और मेरी बहन, तो आप जरूर इनबॉक्स में या कमेंट्स में लिखिएगा ताकि आपके साथ राब्ता किया जा सके। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस कलाम की रोशनी में अपने आप को देखें कि हम कहां हैं। हमारे बुजुर्ग कुद्दूस और जलाली आसमानी बाप इस कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं जिसके जरिया आपने हमें मजीद अपने आप पर सोचने का फजल बख्शा है। मुमकिन कीजिए कि आपके कलाम के मुताबिक हम आज, अगर इससे पहले आपके साथ चलने का फैसला नहीं किया, तो कर लें, ताकि खुदावन आपका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। और अगर नाजरीन में से या सामईन में से कोई है जो आज अपने गुनाहों का इकरार करता, तौबा करती और यीशु मसीह पर ईमान लाता और दिल के दरवाजे को खोलती है, खुदावंद आप उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए ताकि वो पहले की तरह ना रहे, यकसर बदल जाए। हमारी दुआ और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद ने चाहा तो आइंदा जब खुदावंद की मर्जी होगी फिर हम मिलेंगे और यहां से ही हम अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org